बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। तो कल कहाँ तक हो गया था आप लोगों को बताइए था ना। हम लोग को क्या पढ़ना था, एल्कोहल पढ़ना था। ठीक है, एल्कोहल के टोटल कितने रूप होते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोहल, कोई बाहर है क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोहल, है ना बाबू ध्यान दीजिए। एक होता है आपका प्राइमरी एल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी एल्कोहल, और एक होता है थर्ड एल्कोहल, या फिर ट्रिपल एल्कोहल कह सकते हैं, तो या फिर टर्सरी कोई कहता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है प्राथमिक अल्कोहल, एक होता है द्वितीयक अल्कोहल, एक होता है तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो हम लोग बारी बारी से अल्कोहल के यह तीनों रूप को हम लोग देखते हैं। देखिए एल्कोहल ये क्या है आपका, एल्कोहल है ना, OH का मतलब होता है एल्कोहल। अगर इसको हम लोग पढ़ना चाहें तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी, 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 हाइड्रोक्सी लिखा था, ऑक्सी नहीं लिखा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, यह हाइड्रोक्सी ये सब ना बाबू, तो बंगाई ना आए गाधा कहीं के, तू जो बाबू जो जाएगा पीछे जाओ, उसको जाने दो। ठीक है, यहीं बैठो, ठीक है, बढ़िया है। अगर वो लग रहा है ना आप लोग को खराब लग रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग बेंच के बाद में ना, वहाँ पर देख रहे हैं टूट गया है। देखो तो हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल के टोटल 3 रूप होते हैं बाबू रे, एल्कोहल के टोटल 3 रूप होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल। एक होता है आपका द्वितीयक अल्कोहल। एक होता है आपका तृतीयक अल्कोहल। अल्कोहल के टोटल कितने 3 रूप होते हैं। अल्कोहल के टोटल कितने रूप होते हैं? 3 रूप, है ना। एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हला ना, क्या हला कर रहा है बाबू, बैठना शांति ले। अब समझा? अल्कोहल के कितने रूप? 3। कई प्रकार? 3 प्रकार के, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब चलते हैं प्राथमिक अल्कोहल के बारे में देखते हैं भाई मेरे। प्राथमिक अल्कोहल देखिए, जब हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन, जब हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन जब हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन सिर्फ एक कार्बन समूह से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। है ना, इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। देखिए हम लोग जब भी लिखेंगे इसको ना एल्कोहल में, तो एल्कोहल में R से डिनोट करते हैं, एल्कली को R से डिनोट करते हैं। देखिए कैसे, जहाँ कार्बन हमको लिखना है तो वहाँ पे हम R लिख देते हैं। जैसे देखो, हमेशा एक हाइड्रोक्सी समूह का, हमेशा हाइड्रोक्सी समूह के साथ एक कार्बन हमेशा रहेगा। ठीक है, हमेशा नियम समझिए, हमेशा हाइड्रोक्सी समूह के कार्बन के साथ एक कार्बन हमेशा जुड़ा रहेगा। देखो
जैसे ये OH हो गया हाइड्रोक्सी समूह, इसके साथ क्या है, एक कार्बन है। लिखिए कि जब हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन, देखिए ये हाइड्रोक्सी समूह का ये क्या है, कार्बन, तो जब ये हाइड्रोक्सी समूह का ये जो कार्बन है इसके साथ सिर्फ एक कार्बन समूह से जुड़ा हो, है ना, बस मेरे को बता रहे हैं। जब हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन, तो ये किसका कार्बन है, हाइड्रोक्सी समूह का कार्बन है। जब ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। जब ये कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। जब ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। क्लियर। अब देखो ये बताओ कितने कार्बन से जुड़ा होगा, एक, यहाँ पे R लिखेंगे, ठीक है, जब बनाएंगे तो वहाँ पर एक C लिख देंगे, है ना, ये नियम हो गया आपका। समझिए हम क्या बता रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, वो C है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, पहला इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। COH एगो C के साथ है, C एगो और C के साथ है। अब बताओ इसका नामकरण, इसका नामकरण क्या है बाबू, एथेनॉल है ना, मेथ एथ दूगो कार्बन है ना, तो एथ OH लगा है तो क्या होगा, एनॉल होगा ना, तो एथेनॉल, इसका नाम यही है। इसका नाम कोई अन्य चीज नहीं हो, दूसरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, बारह बजे नहीं हो सकता। देखो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है, इसको अगर आप H लगाएं तो इस लगा सकते हैं, CH3CH2OH, बस आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 गो लगेगा, इसमें 2 गो, इसमें कुछ नहीं लगेगा। ये हो गया आपका एथेनॉल। देखो ध्यान से, एक कार्बन बाय एक अन्य कार्बन जुड़ गया है, यही तो है यार। दूसरा क्या लिखें बताओ, दूसरा है आपका द्वितीयक। द्वितीयक क्या है, अल्कोहल। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब OH समूह का कार्बन अन्य दो कार्बन समूह से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। लो न लिख देते हैं, जब OH समूह का कार्बन, जब OH समूह का कार्बन अन्य दो कार्बन समूह से जुड़ा हो, से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। देखो ऐसे ही लिखाता है, अल्कोहल कहते हैं, आप तो समझते रहिएगा बाबू, है ना, उतना हम लिखेंगे नहीं। देखो इसके लिए क्या है, कंसेप्ट क्या है, अगर हम लोग बाय रूल्स देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये C है OH के साथ, इसके साथ क्या लगा है, अन्य दो लगा है, क्या बाबू, अन्य दो कार्बन लगा है ना, इसके साथ दो अन्य कार्बन लगा है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ा है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग को लेना होगा तो बताओ क्या लेंगे एग्जाम्पल। एक तो C ऑलरेडी रहेगा हमेशा OH के साथ, ये जो C है कितने C से जुड़ा है, 2 गो C से जुड़ा है ना भाई, ज़्यादा नहीं आएगा, नीचे इतना ही तक रहेगा। अब बताओ इसका नामकरण आप लोग बताइए, बता बाबू, प्रोपेनॉल। अच्छा ये शाखा के तौर पे नहीं होगा, अगर हम इसको प्रोपेनॉल कहते तो ठीक है, ठीक है मानते हैं। यह आइसोप्रोपेनॉल नहीं हो सकता है, आइसोएथेनॉल, आइसो कब बोलते हैं आप लोग बताओ, जब एक कार्बन शाखा हो, शाखा के रूप में एगो कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेथिल भी कहते हैं। लेकिन जब मेथिल कह देंगे तो जय गो कार्बन श्रृंखला में होगा, उसी का नामकरण बोलना है। लेकिन जब हम इसमें दुइये गो कार्बन लेंगे तभी ना ही श्रृंखला ऐसी बनेगा, कब बनेगा,
शाखा बनेगा। हमको तो तीनों लेना पड़ जा रहा है, मजबूरी है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो आप बताओ कितने पे OH आ रहा है, बताओ तो तू लोग। हैं? 2 पे आ रहा है, तो नामकरण सही क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल इसका नामकरण सही होगा। अगर सपोज कीजिए, अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसको ही लेते हैं श्रृंखला के तौर पे, हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये शाखा बन गया ना भाई। तब चलो ऐसा नहीं करना आपको। ये हो गया 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि तीनों के तीनों श्रृंखला में शामिल हो जाएगा ना। इधर से कीजिए काउंटिंग, चाहिए इधर से कीजिए। 2 नंबर पे OH लगा है, यहाँ पे OH अंतो क्या है? क्या है? शाखा है। OH क्या है? शाखा है। यहाँ पे OH ही शाखा का काम कर रहा है, क्योंकि श्रृंखला में तो भाग लेगा नहीं, क्योंकि इसमें C तो है नहीं। C रहल वाला रहता है ना, अथी कुछ ही क्रियाशील समूह, तो उसको भी शामिल करना जरूरी है। अगर इसमें CHO रहता ना तो सीधे जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसको शाखा तौर पे मान लेते हैं, क्योंकि उसमें C ऑलरेडी था। चलो अब देखते हैं। देखो ये R का मतलब क्या है, इसमें एगो कार्बन जुड़ेगा, है ना। फर्स्ट हो गया, इसमें 2 गो है तो 2 गो जुड़ेगा। अगला बार आपका अगला जो है तीसरा क्या है? तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, इसमें क्या है? इसमें OH, इसमें OH वाला कार्बन लिख दें, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब नहीं आ रहा है बाबू का कोई? है कौन सा नहीं आ रहा? अन्य। लो अब आ रहा है। अन्य कार्बन होता है, अन्य यहाँ पे देते हैं। लो ना जी, कोई दिक्कत है? देखा देखिए, इसमें OH, इसमें OH जो होता है आपका, OH वाला कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। बस नियम समझिए पहले। नियम क्या होता है? RCOH, R और ऊपर भी R है ना, 3 गो R जुड़ जाता है इसमें। चलिए अब जैसे में ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बताओ हमको। एक C, ये वाला हो गया C, OH वाला हो गया, OH वाला C हो गया, ऑलरेडी C दे दिए, एक और C दे दिए, एक और C दे दिए। बताओ इसका नामकरण आप लोग। नामकरण हम लोग कैसे धरें? श्रृंखला अगर हम किसको बनाए, श्रृंखला ऊपर चाहे नीचे कोई बना सकते हैं ना, ऐसे बनाए ना है भाई। चलो अब बताओ इसका नामकरण। श्रृंखला ले लिए, चयन कर लिए, इसका नामकरण बता दो तू लोग। किधर से काउंटिंग, किधर से करें? काउंटिंग किधर से करें? नीचे ले क्या ऊपर से नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, वो भी हो सकता है, कदरों से करिए। सुनिए, चलिए हम नीचे करते हैं, 1 2 3। अब बताओ नामकरण कैसे करें, बोलो नामकरण कैसे करें? सर्दी हो जाता है, ठंडा का मौसम आ गया ना भाई। देखो बाबू हम बोले हैं, देखो इस पे शाखा जुड़ा है ना भाई, है? तो अब बताओ कैसे नामकरण करें? मेथ एथ प्रो पे, ठीक है। अच्छा हम ऐसे लिखें क्या? देखो तो हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, दो मेथिल ऐसे नहीं हो सकता बाबू। 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। सुनो कैसे हम बता रहे हैं, हम कैसे बना है। शाखा एगो पे है तो एगो मेथिल लगेगा ना जी, होगा ना मेथिल। एगो शाखा है तो मेथ होगा, यानी मेथिल होगा। तो 2 पे है तो 2 मेथिल। अब प्रोपेनॉल भी 2 ही पे जुड़ा है ना, तो हम 2 लिख दिए। कै गो है? 1 2 3 गो है, तो प्रोप होता है ना, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल। कहाँ कोई दिक्कत है इसमें?
बोलो कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? देखो इसका एक और नामकरण हो सकता है, एगो शाखा है तो आइसो, तो ऐसे लिख सकते हैं, दो आइसो प्रोपेनॉल, ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एगो शाखा रहता है तो हम लोग नामकरण भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो आइसोप्रोपेनॉल, आइसो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम बताए थे आपको ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कब होता है? जब मान लो कार्बन लगातार 4 गो है तो ब्यूटेन, एगो शाखा बना दिए तो होता है आइसोब्यूटेन। चलिए इसमें कुछ नहीं है बाबू, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, अगर ये OH, अगर OH के साथ एक कार्बन हमेशा रहेगा, है ना, OH के साथ एक कार्बन हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोस्त है, मान लो C रहेगा, C के साथ कोई अन्य अगर दूसरा कोई लग गया, दूगो, तो क्या हो गया? द्वितीयक। एक गो इसके C के साथ अगर एक गो C कोई लग गया, दूसरा C, तो प्राथमिक। 3 गो लग जाएगा इसके C के साथ, तो तृतीयक हो जाएगा। यानी प्राथमिक में कई गो C होना चाहिए? 2 गो। द्वितीयक में कई गो? 3 गो। तृतीयक में कई गो होगा? 4 गो होगा टोटल C, क्योंकि एक गो C उसका क्या है? खानदानी है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस आपसे पूछ दे एग्जाम में, अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि यदि हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बन, यदि हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं तो कामर बजा द्वितीयक, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस, है ना। तो फिलहाल आप इसको राइट कीजिए, तो बाबू उतार दो। चलिए बाबू अब हम लोग देख लेते हैं कि एल्केन को यदि हम अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है इसमें से, है ना। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है? जलाने का मतलब दहन की प्रक्रिया करने पर। दहन आप लोग को पीछे क्लास में पढ़ाया ना, दहन, दहन जरूर पढ़ाए होंगे आप लोग, अभिक्रिया में ही पढ़ाए होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, चैप्टर 1 में ही शायद। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर क्या होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाते हैं तो उसमें से 4 चीज निकलता है। एक बनता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा बनता है जल यानी H2O, और तीसरा बनता है प्रकाश, और चौथा क्या देता है? हीट देता है यानी ऊष्मा। ये 4 चीज बनता है किसको जलाने पे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या? किसको जलाने पर? एल्केन समूह के जितने भी यौगिक हैं, एल्केन समूह के सबको जलाइए तो क्या बनेगा? CO2, जल, प्रकाश, ऊष्मा। CH4 क्या है? CH4 क्या है? नहीं पता है? मीथेन है ना। CH4 क्या है? मीथेन नहीं है। अरे गाधा कहीं के, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हम n का मान रखते हैं 1, कार्बन संख्या रखते हैं 1, तो C1 H2n, 2 एकम 2 एक 4, CH4 क्या होगा? मीथेन। अरे मीथेन ना होगा, मीथेन है तब है। अमोनिया जो होता है क्या होता है? NH4। ठीक है, ध्यान दो। तो हमने क्या बोला, यदि यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। पूरा लिख देते हैं ना, CO2 तथा H2O, और उसके साथ साथ
ऊष्मा, प्रकाश का निर्माण होता है ना। ये सब चीज का निर्माण होता है। जैसे ये क्या है बताइए, जैसे हम लेते हैं CH4 क्या है, क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन टोटल सब सिंगल बॉन्ड से बनता है। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आपका कौन सा ग्रुप काम करता है? एल्केन। कौन काम करता है? एल्केन। हंसी में तब लोग। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, CH4 एक मीथेन है, मीथेन है। अच्छा आप जानिएगा कि H कै वाला है? 4 गो है, यानी C की तरफ कै गो 4 लगेगा? H लगेगा, 4 गो लगेगा। इसका मतलब शब्द में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में। देरी ना, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, ये सब दिमाग में रखो। अच्छा किसकी उपस्थिति में जलाना हमको? वायु के ना। तो क्या लिखें? O2 दें। अब आओ, ये क्या करेंगे दोनों के? जलाएंगे ना। जलाने पर, दहन करने पर क्या बनता है? तो कहिएगा CO2। क्या बनता है? जल। क्या बनता है? ऊष्मा और प्रकाश। यही ना बनता है भाई मेरे। ऊष्मा और क्या बनता है? प्रकाश बनता है। अच्छा कहीं आप लोग को डाटा गलती लग रहा है? डाटा कहीं गलत लग रहा है? हाँ लग रहा है, हम कह देते हैं। आप ध्यान से देखो तो कहीं आपको गड़बड़ लग रहा है? देखो H कै गो है? 4 गो है। इधर भी कै गो है? दो दूनी के 4 गो है। इधर O कै गो है? 4 गो है। इधर भी O कै गो है? 2 गो। यहाँ पे 2 गो, 4 गो है। C कै गो है? 1 गो है। उधर भी C कै गो है? 1 गो है। इसका मतलब दोनों बैलेंस में है ना। अच्छा तो हमने क्या किया, हमने क्या सीखा? देखिए पूछेगा कई एग्जाम, आप समझिए, पूछेगा आपसे यदि हम कार्बनिक यौगिक को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, या कह सकता है एल्केन समूह को, है ना, एल्केन ग्रुप को, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यदि हम वायु के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो आपको दो चीज़ हम 100% रखना है, एक CO2 एक जल, है ना। तो CO2 पूछ सकता है, फिर जल भी पूछ सकता है। देखिए हमको जहाँ तक उम्मीद है ना कि आप देखिएगा मैक्सिमम केस में किसी चीज़ को जलाते हैं तो 100% क्या बनता है आपका? 99% CO2 बनता है इस सब में, है ना। जलाने पर जल किसी किसी में बनता है। ये रेयर है कि नहीं है? रेयर है। तो जल के बारे में पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या बनता है, दे देगा ऑप्शन में। जल रहेगा तो जल मार दीजिएगा, प्रकाश है तो प्रकाश को हीट कर दीजिएगा। जलाने पर प्रकाश ही नहीं बनेगा जी। आप कोई चीज़ लहकेगा तो तापमान नहीं देगा, हीट नहीं देगा, तब वो तो जाहिर सी बात है, किसी को जलेगा तो ऊष्मा मिलेगा ही, प्रकाश मिलेगा ही। ये क्या हो गया आपका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस प्रकार जलाते हैं तो क्या क्या बनता है। एक और जला के देखिए हम लोग, देखो C2H6 7O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और कुछ ही प्रकाश, है ना। अब आओ, इसमें CO2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा C क्या को यहाँ पे है? आप जानते हैं ना कि इसको, ये क्या है? ये क्या था? मीथेन था ना। ये क्या है? एथेन है। इसको यदि हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो क्या क्या बनता है? CO2 H2O। ये बताओ मेरे भाई, C 2 गो है, यहाँ पे क्या गो है? एक क्या है ना। लो 2 हो गया। ऑक्सीजन का गो है यहाँ पे? कई ऑक्सीजन हो गया? गड़बड़ है यहाँ पे। कई गो है यार? ढेर ज्यादा है ना। 6 2 8 कर देगा। रुको 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 रुको, अब चलिए मिलाते हैं हम लोग। बिना एच के पास 3 लगेले होगा जी। एच कै गो है? 6 गो है। यहाँ पर एच कै गो है? 6 गो है। और बताइए C कै गो है? 2 गो है।
कोई दिक्कत है? 3 दूनी 6 को ये हो गया सी, 7 दूनी 14 को वो हो गया, एच का को है जी, ज़्यादा हो गया एच। छोड़ो ना, हमने तुम सिंपल बना देते हैं, उतना दिमाग मत लगाओ। चलो देखो, यहाँ पर सी दूगो है ना बाबू, यहाँ पे दूगो नहीं ना है, लो दूगो कर दिए, कोई दिक्कत है? एकदम बारीकी समझो, यहाँ पे दूगो है, यहाँ पे हमने दूगो कर दिया देख करके हिसाब से। अच्छा दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ओ कै गो है, ओ कै गो है, यहाँ पे कै गो है, ओ कै गो है, 5 गो है, 5 गो है, यहाँ पर कै गो हो गया, 6 गो। अच्छा लो 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 लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ओ देखो कै गो हो गया, 2 दूनी के 4 1 5 गो, इधर 6, इधर कै गो हो गया, 6 गो हो गया। 7 ठीक था, 7 बनाना है आपको, ये 7 बनाना है बाबू, रुक जाओ 1 सेकेंड। यहाँ पे इसको भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे सी दूगो है ना, यहाँ पे सी एगो है, तो इसके हिसाब से इसको करो पहले। यहाँ पर 2 दे दिए, 2 से गुना, जब हम सी में 2 से गुना किए तो कै गो हो गया, 4 गो हो गया ना, 2 के 4 गो, और उधर एगो बढ़ गया, 5 गो हो गया, गधा कहीं का। 3 दूनी 6 कर दें, 3 दूनी 6 और 4 दूनी के 8, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हम लिख लेते हैं। कितना है? 2C2 है आपका, 2 लगाया 4 लगाया, देखो इसमें 2 कर दो, इसमें 4 कर दो, ढेर दिमाग मत लगाओ। अब ठीक है, गिनती कर दो, 2 दूनी के 4, यहाँ पे कै गो हो गया, 4 गो सी हो गया, कै गो ओ है यहाँ पे, 14 गो है, यहाँ पे 4 दूनी के 8 गो हो गया, यहाँ पे 6 को कैसे होगा बताओ तो, हैं? अब काउंटिंग करो, यहाँ पर एच कै गो है, 6 दूनी 12 गो, यहाँ पे कै गो है एच, 6 दूनी 12 गो, सी कै गो है 4 गो, यहाँ पे सी कै गो है 4 गो, ऑक्सीजन कै गो है 14 गो, यहाँ पे कै गो है 6, हाई 4 दूनी की 8 है, 8 6 14, ठीक है चलो, अब ठीक हो गया, मिला के देख लो। यहाँ पे बिना विषम के लिए नहीं होगा, ये सब सीखिए आप लोग घर पे, एक को इसे कॉलम खींच के बनेगा तब बनेगा, इसे नहीं बनेगा बाबू, उससे बहस नहीं है। बहस हमको इससे है ना बाबू कि यहाँ पे CO2 बनेगा और जल बनेगा, आपको बैलेंस नहीं करना है एग्जाम, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं हम लोग कि ये जो CO2 हम बता चुके हैं, आप कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, बताए ना आप लोग को। देखिए आपको याद रखना है, CO2 और H2O क्या बनता है, अगर हम लोग काय थी हाइड्रोकार्बन को जाते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त को, तो बनेगा आपका CO2 और बनेगा जल, बस ये 2 चीज़ याद रखिए। ये का लिखा है मत ध्यान दीजिए, लेकिन ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, यही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। अब बताइए क्वेश्चन बना के क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बना के ये नहीं पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब सोचिए कहाँ पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस बन रहा है कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो आपको विस्तार में लिखना नहीं ना है रिएक्शन से, आपको बस चुनाव करना है कि कौन सा कौची है, CO2 है कि नहीं है, या फिर जल है कि नहीं है, जल है तो जल ठीक कर देंगे, क्या दिक्कत है। बैलेंस करने के लिए आप सीखिए, देखिए कहीं गड़बड़ है तो करते रहिएगा आप लोग, है ना। अब देखेंगे बाबू हम लोग एसिटिलीन गैस का निर्माण विधि। बताओ बाबू एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता है, बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, इसका यूपीए का नाम क्या होता है, साधारण नाम है, यूपीए का नाम क्या होता है, यूपीए का नामकरण एथिलीन है। एथाइलिन होगा, बता बाबू। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का -2 होता है। अब बताओ सी का रखेंगे मान 2, C2H2 होगा।
अब बताओ एल्काइन क्या है ना, आइन लगेगा ना, मेथ एथ तो क्या होगा, एथाइन होगा ना, एथिलीन नहीं हो, एथाइन होगा, एथाइन होगा। एथाइन को ही कहते हैं कोई चीज, एसिटिलीन गैस, है ना, एथाइन को ही कहते हैं एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस कैसे बनाते हैं, तो सिंपल बात है, कैल्शियम कार्बाइड को जल मिलाते हैं है ना, क्या बोले हैं, एसिटिलीन गैस बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaCl2 को अगर हम लोग जल मिलाते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बाइड, जो कार्बाइड होता है, जो आम पकता है, फल पकाने के लिए काम करते हैं कृत्रिम रूप से। एसिटिलीन गैस का प्रयोग जानते हैं ना कहाँ होता है, किसी फ्रूट्स को पकाने के लिए कार्बाइड डालते हैं, कार्बाइड, उसमें गैस, कार्बाइड में अगर गैस मिला देते हैं तो कहाँ होगा, वो बन जाएगा कुछ, एसिटिलीन बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, जल को मिलाने के बाद बनता है उसका। और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, कहीं कहीं आदमी वेल्डिंग में ऑक्सीजन को मिला करके उसमें वेल्डिंग मारता है, वेल्डिंग में भी उसका उपयोग होता है। बहुत टेम्परेचर देता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले उतारे ना, उसको हम पूरा लिख देते हैं, इसको उतारो तो मिटाते हैं। चलिए बाबू देख लेते हैं एसिटिलीन गैस का निर्माण विधि कैसे करते हैं। हम बताएं आप लोग को कि एसिटिलीन गैस बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें उसमें जल मिलाते हैं ना। कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर कौन सब क्या बनता है, एसिटिलीन गैस। देखिए कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर क्या बनता है, देने का लेट हो गया आप लोग का, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है ना। जैसे आप बताओ CaC2 क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें क्या मिलाना है, जल, क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस, और क्या बनेगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला भी पूछता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं एसिटिलीन का, फल को पकाने में, है ना, फल को पकाने में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पपीता भी पकता है ना, उसी कार्बाइड डाल के पकाया जाता है। आम भी हो गया, अमरूद भी हो गया, हर चीज़ कार्बाइड डाल के पकाते हैं, वो सब जहरीली होती है, वो सब नहीं खाना चाहिए। पेड़ पे के खाओ, पेड़ पे के पकते उसे क्या कहेंगे, एथिलीन, है ना। जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है फल को, उसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिलीन। एसिटिलीन से आम को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, यानी फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का, कृत्रिम रूप से यानी खुद से। अब अगर हम C2H2 को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर पता है क्या काम करता है, ये करता है गैस वेल्डिंग का काम करता है। देखिए कहीं कहीं गैस वेल्डिंग से कुछ जुड़ाई होता है ना। घर पे तो आप लोहा वेल्डिंग देखे ना, वो अलग हो गया, गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग। इसका लगभग टेम्परेचर जो आता है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस, पूरा गला देगा। C2H2O का बनेगा, इससे ऑक्सीजन को जलाने पर क्या बनता है, ये गैस को जलाने पर क्या बनता है, गैस वेल्डिंग, है ना, गैस वेल्डिंग काम करता है। इस वेल्डिंग में किसी को जोड़ना, जोड़ने के लिए घर दरवाजा या खिड़की जोड़ने में काम करता है सब, ये हो गया गैस वेल्डिंग। आप समझ गए ना बाबू, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का, और प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पर ही फल पकता है उसमें कौन सी गैस, किस गैस के कारण, तो कहिएगा एथिलीन, है ना। ये पूछता है, एथिलीन से पेड़ पर ही पक जाता है ना। और घर पे जो पकाया जाता है कार्बाइड डाल के, कार्बाइड का फार्मूला होता है CaCl2, ये क्या है, कार्बाइड है, नहीं बोलता है लोग कार्बाइड है, तो कार्बाइड, ठीक। एसिटिलीन गैस का निर्माण कब होता है, तो कहिएगा इसका निर्माण होता है जब हम जल मिलाते हैं कार्बाइड में, तो क्या बन जाता है, एसिटिलीन गैस, कार्बाइड और जल। अब मान के चलो कोई फल ले लो, कार्बाइड डाल दो उसमें, उसमें क्या मिला दो, जल मिला दो, तो कहेंगे कार्बाइड और जल कहेंगे, वही नहीं कहेंगे, लेकिन वो कार्बाइड और जल अभिक्रिया का क्या बन गया, वो एसिटिलीन गैस। तो हम लोग होल मिला क्या कहेंगे, एसिटिलीन गैस कहेंगे, कि एसिटिलीन गैस के कारण ही क्या पकता है आपका, फल पकता है।
लेकिन डाला क्या गया उसमें, कार्बाइड और जल डाला गया है, वही दोनों मिल क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। तो आदमी कार्बाइड एस जल देखिए नहीं कहेगा, एग्जाम में कार्बाइड जल नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, एसिटिलीन पूछेगा सीधा। और लोग बोलते हैं किसको सिर्फ, है ना, हम लोग क्या कहते हैं कार्बाइड से पका हुआ, बट उसमें क्या मिलाया गया है, जल मिलाया गया, उसके बाद वो गैस बन जाता है ना बाबू। तो प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, बस खत्म। चलिए बाबू आगे कल आप लोग को हम बताएंगे, है ना, इसको उतार लीजिए।